जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। जो भी लोग पिशाचनिया की साधना करते हैं, यानी कि पिशाचिनियों की साधनाएं करते हैं, और कुछ लोग यक्षिणियों की साधनाएं करते हैं। कोई किसी की साधना करता है, कोई किसी की साधना करता है। अपना अपना चुनाव होता है, अपना अपना लगाव होता है हर साधना से। तो थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि पिशाचिनियों की साधनाओं में और यक्षिणियों की साधनाओं में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हीं को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बाकी कोई भी जानकारी आपको मिलेगी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी प्राप्त ना हो हमें किसी साधना के बारे में, हमें कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जानकारी किसी से भी प्राप्त हो। ठीक है, अगर अगर आपको 5 साल का बच्चा भी अगर आपको कुछ सिखा रहा है ना, तो उससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि सीखने की उम्र को कुछ नहीं होती। और हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, हमें अगर उनसे कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो हमारे गुरु के समान ही होता है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है और ज्ञान देने वाला हर व्यक्ति गुरु के समान ही होता है। इसलिए जो कुछ भी आपको सीखने को मिले, जहाँ से आप लोगों को सीख लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आगे आप जाओगे। अब बात करते हैं पिशाचिनियों की साधनाओं की और यक्षिणियों की साधनाओं की। तो जो भी लोग पिशाचिनी की साधना करते हैं, चाहे वो कोई सी भी पिशाचिनी हो, कर्ण पिशाचिनी हो, चिची पिशाचिनी हो, और जो हमारी शमशान में जो हमारे भूत प्रेत पिशाच होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, डायन होती है, चुड़ैल होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जिन्न खबीस, ये सारी चीज़ें, इनमें क्या होता है कि ये सारी पिशाच योनि की शक्तियाँ होती हैं। यानी कि जो भूत हो गए, जो प्रेत हो गए, लोग इनकी साधनाएं करते तो हैं, इनको सिद्ध तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम जिनकी साधना कर रहे हैं उससे हमें कुछ दिनों का लाभ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बाद में हमारे साथ क्या होगा, या उसी वक्त उनके साथ क्या होगा। मान लो आपने किसी पिशाचिनी की साधना करी, किसी पिशाचिनी को सिद्ध किया। पिशाचिनी है तो पिशाचों वाली हरकतें ही करेगी। ठीक है, शमशान की जो भी चुड़ैल डाकिनी पिशाचिनी होती है, इनसे आप किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद तो कर भी मत लेना, क्योंकि इनकी योनि, इनका कर्म, इनका धर्म ही इतना नेगेटिव होता है, इतना नकारात्मक होता है। इनका काम ही होता है लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना। ठीक है, तो जब आप किसी पिशाचिनी को सिद्ध कर लोगे, किसी पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कर लोगे और उनको सिद्ध कर लोगे, तो हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो आपको हर तरह की जानकारी देगी। जिस प्रकार से एक देवी या एक देवता आपको जानकारी देता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के विषय में, और तमाम तरह की जानकारी, तमाम तरह के गुप्त रहस्यों को उजागर करेगी, क्योंकि हर शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक फोर्स है, तो वो भी आपको जानकारी देगी। लेकिन होगा क्या कि पिशाचिनियों का काम होता है खून पीना, मांस खाना, शराब का सेवन करना, और धूम्रपान करना, और तमाम तरह की जो नकारात्मक चीज़ें होती है, ये सारे कृत्य पिशाचिनियों के होते हैं। हनुमान चालीसा में भी आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि यहाँ पर भी बताया गया है कि जो भूत पिशाच प्रेत, ये सारी डायन डंकनी, ये सारी होती है, सारी नकारात्मक होती है, और इनको सिद्ध करने से आपको फ़ायदा, आपको लगेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वास्तव में आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को खाएंगी। ठीक है, आपका खून चूसेंगी, और आपसे बोलेंगी कि हमें शराब का भोग दो, आपसे बोलेंगी हमें मुर्गे का भोग दो, आपसे बोलेंगी हमें बकरा चाहिए, आपसे बोलेंगी हमें खून चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तमाम तरह की चीज़ें आपसे मांगेंगी, जो आप कब तक दोगे इनको। ठीक है, और धीरे धीरे ये आपके ऊपर अपना प्रभाव इतना ज़्यादा जमाती चली जाएंगी, आपको अपने वश में करती चली जाएंगी, और आप आज नहीं तो कल इनके जाल में फंस जाओगे, और उसके बाद ही आपको भी मार डालेंगे और आपकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेंगी। ये काम होते हैं पिशाचिनियों के। ठीक है, जिस वक्त आप इनको सिद्ध कर रहे होगे, उसी वक्त ये तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाएंगी,
और उसके बाद जब ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगी तो सिद्ध होते ही ये इनको अपना भोग चाहिए होता है। भोग में ये आपसे क्या मांग लेंगी, ठीक है, ये आपसे कोई अच्छी चीज़ तो मांगने से रही, ये सीधा मांगे कि हमें मांस चाहिए, हमें खून चाहिए, हमें दारू चाहिए, हमें मुर्गे का मांस चाहिए, हमें बकरे का मांस चाहिए, ये आपसे मांगेंगी। आप दे नहीं सकते। अगर मान लो आप कोई सात्विक साधक हो तो आप कैसे दे दोगे इनको ये सारी चीज़ें। या फिर अगर आप तामसिक भी साधक हो, आप तंत्र की साधनाएं करते हो, आप शमशान की साधनाएं करते हो, तब भी आप इनको कब तक दोगे और कहाँ तक दोगे। इसके विपरीत में जो यक्षिणी साधनाएं होती हैं, यक्षिणी साधनाएं जो होती हैं वो देवत्व की साधनाएं होती हैं, क्योंकि ये सभी यक्ष जाति से संबंधित होती हैं। भगवान कुबेर जो हैं वो यक्ष जाति से हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष भी वो हैं। माता लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष है। माता लक्ष्मी ने धन का जो भी डिपार्टमेंट है उनको दे रखा है कुबेर जी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका देवी देवताओं से संबंध है और वो देवत्व की शक्तियाँ हैं। इसी तरह से जो यक्षिणियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ कोई भी नकारात्मक प्रभाव अपना साधक को नहीं दिखाती, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है, हर शक्ति के अपने एक वचन होते हैं। तो वो सामने वाली यक्षिणी आपसे क्या वचन लेगी ये उसी वक्त निर्धारित होता है जब वो यक्षिणी आपसे सिद्ध हो जाती है और वो आपके सामने प्रत्यक्ष होती है, तभी वो आपको बता सकती है, या तभी वो सिर्फ उसके बीच के और आपके बीच की बात होती है कि आपके और उसके क्या वचन हुए हैं। पहले से ना तो आपका गुरु बता सकता है आपको, ना ही कोई सिद्ध साधक आपको बता पाएगा कि वो जो यक्षिणी आपके सामने प्रकट होगी वो आपसे क्या वचन मांगती है। हो सकता है यक्षिणी आपसे कोई भोग का वचन मांग ले कि हमें इस तरह का भोग चाहिए, हमें मिठाई चाहिए। हाँ, बहुत सी तामसिक यक्षिणियाँ भी होती हैं जो मांस मदिरा का भोग भी मांगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी शक्तियाँ, देवी देवता ऐसे बहुत होते हैं, अनेकों होते हैं जो बकरे की बलि लेते हैं, जो मुर्गे की बलि लेते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, शराब का भोग मांगते हैं। तो इसी तरह से यक्षिणियों में भी कुछ सात्विक यक्षिणी होती है, कुछ तामसिक यक्षिणी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यक्षिणी देव तुल्य शक्तियाँ होती हैं और दैविक शक्तियाँ होती हैं। ये आपको उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि अगर आप इनको सिद्ध भी कर लोगे तो ये आपका पतन नहीं होने देंगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आपसे भोग मांगेंगी। वो तो भाई हर देवता को भोग देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी देवता की साधना करोगे, हर देवता अपना भोग मांगता है। तो यक्षिणी भी आपसे अपना भोग मांगेगी, लेकिन यक्षिणी आपकी गति करेगी और उत्तम गति आपकी होगी, आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करेगी, क्योंकि देवत्व की शक्ति है, ठीक है। और जो कुबेर लोक है जहाँ पर, वहाँ पर सारा धन का संचार होता है, सारा धन का भंडार होता है। वहाँ से आपको ला करके धन भी देगी और सारी जानकारी भी आपको देगी कि आपको किस तरीके से तंत्र में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, और आपको किस तरह से अन्य साधनाएं करनी है, कैसे सिद्धियां प्राप्त करनी है। हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की जानकारी यक्षिणी आपको प्रदान करती रहेगी। यहाँ तक कि आपको गुप्त से गुप्त विद्याओं की जानकारी भी देगी, आपको दिव्य रसायन भी ला करके प्रदान करेगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रदान करने के पीछे भी यक्षिणियों की भी कुछ शर्तें होती हैं। तो वो शर्तें मानना और ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप यक्षिणियों की शर्तों को मान लेते हो तो यक्षिणी ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करेगी। अगर आप नहीं मानते हो तो यक्षिणी वापस चली जाएगी और आप अपने घर वापस आ जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जब यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी तो उसी वक्त आपके और उसके वचन होंगे। जो भी उसकी इच्छा होगी वो आपको बताएगी, जो भी आपकी इच्छा होगी आप उसको बताना। तो अगर आपकी दोनों की बॉन्डिंग बैठती है, दोनों के वचन मेल खाते हैं आपस में, तो उसमें आप यक्षिणी को सिद्ध करके अपने साथ रख सकते हो। नहीं तो यक्षिणी अपने लोक वापस चली जाएगी। और यक्षिणी को अगर आप सिद्ध करके अपने पास रखते भी हो तो यक्षिणी आपको आगे की ओर अग्रसर करेगी, अन्य साधनाओं में महारत हासिल दिलवाएगी और सारी जानकारी आपको पल पल में ला करके देगी। बजाय पिशाचिनियों के, पिशाचिनियाँ नकारात्मक होती हैं, वो आप सिद्ध भी कर लोगे और सारी चीज़ें आप उसको प्रदान भी करोगे, तब भी आपका पतन होना निश्चित ही निश्चित है।
भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम जिस चीज़ की पूजा करते हैं, जिस चीज़ की साधना करते हैं, हम उसी को प्राप्त होने लगते हैं। यानी कि अगर आप पिशाचिनियों की साधनाएं करेंगे तो आप पिशाच लोक में चले जाओगे, भूत प्रेतों की योनि में जाओगे, मरने के बाद आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी साधना हो, चाहे पिशाच की साधना हो, चाहे यक्षिणी की साधना हो, कोई भी साधना करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचो और पूरी जानकारी प्राप्त करो। हर तरह से जानकारी प्राप्त करो। अपने गुरु से जानकारी लो, किसी सिद्ध साधक से जानकारी लो, और जहाँ तक हो सकता है कि जितने भी जो तंत्र के शास्त्र हैं उनको सबको खंगालो। ठीक है, तंत्र के शास्त्र पढ़ो और उनमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि योगिनी तंत्र है, योगिनियों के ऊपर बहुत डिटेल में जानकारी आपको योगिनी तंत्र के अंतर्गत मिल जाएगी। और इसी तरीके से आपको उड्डामरेश्वर तंत्र, भूत डामर तंत्र, रावण संहिता और कालिका पुराण और शिव पुराण, इन सभी में देवी भागवत महापुराण, इन सभी में आपको तंत्र के ऊपर बहुत जानकारी मिलेगी। इतनी जानकारी मिलेगी कि आप इतने सक्षम हो जाओगे कि अगर आप साधना भी करोगे उस जानकारी के हिसाब से, तब भी आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, सफल हो जाएगी। लेकिन फिर भी गुरु की सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो साधना में लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। क्योंकि ये सारी तीक्ष्ण शक्तियाँ होती हैं, ये अगर आपको तुरंत सिद्धि देती हैं तो ये आपकी परीक्षा भी लेती हैं। ये आपके साथ छल भी कर सकती हैं, आपके साथ कपट भी कर सकती हैं। जब आप साधना कर रहे होगे तो आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं, ये आपकी परीक्षाएं लेती है। तो कोई भी साधना हो बिना गुरु के मार्गदर्शन में ना करें। गुरु से आज्ञा लें, गुरु से पहले साधना की पूरी जानकारी लें, गुरु का आदेश लें, तब उसके बाद ही आप कोई साधना करें। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ में थोड़ी सी और चीज़ आपको बता दूँ, मेरे को याद आ गया, मैंने आपको बताया नहीं, अभी याद आया एकदम से, कि जो भी लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और अगर वो व्यक्ति पिशाचिनियों की साधना करने बैठे, जैसे कि मान लो आपने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ठीक है, और अगर आप चाहो कि मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लूँ, तो होगा क्या, कर्ण पिशाचिनी पहली बात तो सिद्ध होगी ही नहीं आपसे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हनुमान जी की सिद्धि आपने जो कर रखी है, और हनुमान जी का नाम सुनते ही ये भूत प्रेत पिशाच तो ऐसे भागते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि कुत्ते को देख के बिल्ली भागती है, ऐसे भागते हैं ये भूत पिशाच भी। और हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े देवता हैं और शक्तिशाली है, वो इन सभी को ये सभी योनि जो है, ये नकारात्मक शक्तियाँ जो भी होती हैं, ये सभी हनुमान जी को, भैरव जी को, माता काली हो गई, और इन सभी भगवान शिव की साधना में ये इनको डर नहीं लगता। अगर आपने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर रखा है, या भगवान शिव की आप पूजा करते हो, और अगर आप भूत प्रेत डायन डंकनी की साधना करोगे, तो ये आपसे भय नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये सभी तो भगवान शिव की सेना में आते हैं। लेकिन अगर उसके बदले में आप माता काली के उपासक हो, हनुमान जी के उपासक हो, भैरव जी के उपासक हो, तो ये आपसे कोसों दूर भागेंगे, क्योंकि ये डरते हैं इनसे। और इसीलिए अगर पिशाचिनी आपसे सिद्ध हो भी जाती है तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष हो भी गई तो वो आपसे कम से कम इतनी दूर खड़ी होकर के बात करेगी, वो आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास में हनुमान जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है। तो इसीलिए कोई भी साधना करने से पहले अपने बेस को मजबूत करो, आपका जो आधार है उसको मजबूत बनाओ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने इष्ट देव की साधना को इतना ज़्यादा करो, इतने ज़्यादा अनुष्ठान करो इष्ट देव की साधना के, यानी कि इष्ट देव के मंत्र का इतना ज़्यादा जाप कर लो कि आपके पास इतनी ऊर्जा हो ना कि सामने कोई भी शक्ति खड़ी हो तो वो आपको छूने की हिम्मत ना कर सके, ठीक है। फिर चाहे आपके ऊपर किसी शक्ति का आशीर्वाद हो या ना हो, लेकिन इतना मंत्र का जाप कर लो, इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लो, उसके बाद साधना पे बैठो, फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये थी, जय माता दी।